हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे लीडरशिप थ्योरी का पार्ट 4 है। इसका 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आप लोग ये कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाली, उसमें आपको बाकी की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल कंप्लीट की है। उसके बाद में हम कवर कर चुके हैं कंटिंजेंसी वाली भी एंड बिहेवियर। ओके, और आज हमारी न्यू थ्योरी जो कि न्यूली डेवलप्ड हुई है, ऐसा नहीं है बिल्कुल न्यू है, बट बाकी इन 3 के कंपैरिजन में न्यू और मॉडर्न और बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि एक लीडर को कैसे अपनी एम्प्लॉयज को लीडरशिप के तौर पे कैसे उसे लीड करना चाहिए, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना चाहिए। ओके, सो इसमें न्यू थ्योरीज में चैरिस्मेटिक ट्रांसफॉर्मेशनल सोशल लर्निंग थ्योरीज दी हुई है। सबसे पहले है चैरिस्मेटिक। ठीक है, रॉबर्ट हाउस ने दी है ये अपनी 1976 में, उनकी बुक थी थ्योरी ऑफ चैरिस्मेटिक लीडरशिप। चैरिस्मेटिक का मतलब होता है चैरिस्मा। ठीक है, ओके, तो इसको इन्होंने ये कहां से दिया है? ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग है कैरिश्म, करिश्मा। ठीक है, ठीक है, ये कैरिस्मेटिक, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कैरिस्मेटिक। ठीक है, कैरिस्मेटिक हो गया ये। और ये किसने दिया है हमें? रॉबर्ट हाउस ने दिया है, उनकी बुक थी 1976 में द थ्योरी ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप। ओके, तो कैरिस्मेटिक वर्ड कैरिस्मा ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है करिश्मा। ठीक है, हम जो नॉर्मली हम बात करते हैं ना करिश्मा, जो एक हिंदी वर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो वाला एक होता है ना करिश्मा। ठीक है, वो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है? फेवर और डिवाइन गिफ्ट। ठीक है, मॉडर्न एक्सपर्ट्स जनरली आइडेंटिफाई 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिस्मेटिक बॉस। ठीक है, लीडरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इन्होंने 5 के तौर पे बताया कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक लीडर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए, फोकस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और विजन होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि मतलब वो काम भी हो, स्ट्रांग सेंस हो उसकी। ठीक है, उसके अंदर स्किल्स हो, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज हो। ठीक है, तो ये सब होगा तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कम्युनिकेशन सबसे मेन है कि कैरिस्मेटिक परसुएशन रेस्ट इन द लीडर्स कम्युनिकेशन स्किल। कैरिस्मेटिक परसुएशन रेस्ट किसमें लीड करता है? लीडर की कम्युनिकेशन की स्किल में लीड करता है, जिसमें इंक्लूड होता है एबिलिटी टू लिसन प्रोएक्टिवली। ठीक है, आपके अंदर सुनने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। फोकस, कैरिस्मेटिक लीडर क्या करते हैं? उसको फोकस करना चाहिए, लाइक प्रिसिशन गोल्स होते हैं। ठीक है, नेवर अलाउइंग डिस्ट्रैक्शन टू टेक रूट और स्टीम देम ऑफ फोकस। ठीक है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जनरली एग्जिबिट होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, इंजेन्युटी होनी चाहिए वर्क में। ठीक है, न्यू आइडियाज होने चाहिए, सजेशंस होने चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। ठीक है, विजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए उसके माइंड में। ठीक है, यानी कि फाइनली रीडर्स विद charisma are capable of big picture creativity, aiming for inspiring and challenging goals that help inspire others. Some experts are of opinion that charismatic feature can be acquired by anybody. सब मतलब कुछ experts का मानना है कि जो charismatic feature होते हैं वो कोई भी अपना सकता है। ठीक है, कोई भी एक्वायर कर सकता है। 3 स्टेप्स है जिससे आप एक कैरिस्मेटिक लीडर बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप डेवलप करो ओरा कैरिस्मा का। कैसे होगा? ये मेंटेन करना होगा आपका ऑप्टिमिस्टिक व्यू को। ठीक है, उसके बाद में आपको अट्रैक्ट करना होगा अदर को। कैसे क्रिएट करना होगा बॉन्ड उनके साथ में, इंस्पायर करना होगा, उन्हें समझाना होगा, अच्छे से लीड करना होगा, एक अपनापन जगाना होगा उनके अंदर। ठीक है, तभी आपको कोई फॉलो करेगा। ठीक है, थर्ड सबसे मेन क्या है? रिक्वायर्ड पोटेंशियल होना चाहिए फॉलोअर्स में बाय टेपिंग इनटू देयर इमोशंस। इमोशंस इज मस्ट। ठीक है, आपको दूसरे लोगों का इमोशंस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। Some opponents argue that
Problem with charismatic leaders are that they are very effective during particular period when the issue is served, follower just leave them, they become liability. यानी कि इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि इसमें क्या होता है, जो इफेक्टिव वर्क होता है, ठीक है, जो इफेक्टिव काम किया जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो जब वो इशू सर्व्ड हो जाता है फॉलोवर्स के द्वारा तो वो बस फिर हुआ और उसको वो छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे के ऊपर डाल के वो उनको ऊपर उनकी लाइबिलिटी बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि XYZ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पर्टिकुलर एंडोलम, इफ देन एंडोलन, आंदोलन, आंदोलन नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऐसे बता रखा है XYZ ड्यूरिंग, मतलब एक पीरियड था पर्टिकुलर आंदोलन का, और इफ देन आंदोलन सर्व इट पर्पस देन पीपल स्टॉप फॉलोइंग देम, मतलब आंदोलन चला, आंदोलन में सबने साथ दिया और आंदोलन जैसे कंप्लीट हुआ, उसका पर्पस हुआ, सबने पीपल मतलब लोगों ने उसे फॉलो करना बंद कर दिया। तो कैरिस्मेटिक जो थ्योरी है उसमें ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये पढ़ी हमने कैरिस्मेटिक, अब हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शनल लीडरशिप ऑफ थ्योरीज, ठीक है। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप ऑफ थ्योरीज में दिया हुआ है कि ये स्टाइल है लीडरशिप जो कि डिस्क्राइब की थी फर्स्ट मैक्स वेबर ने। ऑथर्स को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी मैक्स वेबर ने दी है 1949 में, उसके बाद में बर्नार्ड बेस्ट ने दी है 1981। इज आर मोस्ट ऑफन यूज बाय द मैनेजर, ठीक है। ये फोकस करती है बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस पे जो कि होता है कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। फेमस एग्जांपल क्या है लीडर्स का, हु हैव यूज्ड ट्रांजेक्शनल टेक्निक, मैककार्थी एंड डे गोले, ठीक है। अजम्पशंस क्या ट्रांजेक्शनल थ्योरीज की, किसमें एम्प्लॉय मोटिवेटेड किससे होता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा, और सबऑर्डिनेट हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर का ऑर्डर होता है उनके पास में, उनको लाइबल भी होता है उसके लिए, ठीक है। और सबऑर्डिनेट सेल्फ मोटिवेटेड यहाँ पर नहीं होते, ठीक है, वो क्लोजली मॉनिटर्ड होते हैं, कंट्रोल होते हैं काम को करने के लिए, ठीक है, टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द। उसके बाद में एक्सचेंज इन्वॉल्व, इसके अंदर 4 डायमेंशन पे बात होती है। सबसे पहले बात होती है कंटिंजेंट रिवॉर्ड, एक्टिव मैनेजमेंट बाय एग्जेप्शन, पैसिव मैनेजमेंट बाय एग्जेप्शन एंड लेजिस्फेयर। फर्स्ट है कंटिंजेंट रिवॉर्ड, इसमें क्या होता है, जो ट्रांजेक्शनल लीडर होते हैं वो लिंक करते हैं गोल को रिवॉर्ड्स के साथ में, ठीक है, वो क्लेरिफाई कर देते हैं एक्सपेक्टेशन और प्रोवाइड करा देते हैं उनको नेसेसरी रिसोर्सेज, और ये सेट हो जाता है, मैं आपको ये गोल है, ये करना है, मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है, इस काम को करने के लिए, और आपको ये काम करना है इस टाइम पीरियड में, आपको कंप्लीट करके मुझे देना है। तो ये होता है कंटिंजेंट रिवॉर्ड। इसमें क्या करता है, लीडर लिंक कर देता है, गोल बता देता है, रिवॉर्ड के साथ में क्लेरिफाई कर देता है उसकी एक्सपेक्टेशन और नेसेसरी रिसोर्सेज से प्रोवाइड करा देता है। इससे क्या होता है, सेट हो जाता है म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स, और इससे प्रोवाइड होता है वेरियस काइंड्स ऑफ रिवॉर्ड्स अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और सक्सेसफुली परफॉर्म कर देते हैं। इसके अंदर क्या आता है, स्मार्ट, स्मार्ट की फुल फॉर्म भी आ जाती है। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली गोल्स फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स। सेकंड आता है एक्टिव मैनेजमेंट बाय एग्जेप्शन। ट्रांजेक्शनल लीडर एक्टिवली मॉनिटर द वर्क ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। ट्रांजेक्शनल जो लीडर होते हैं वो एक्टिवली क्या करते हैं, अपना जो वर्क होता है और सबऑर्डिनेट्स का उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि डेविएशंस को जो कि रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स में होती है और उनको करेक्ट करते हैं, ठीक है, उन मिस्टेक को करेक्ट करते हैं जो मिस्टेक्स उनके द्वारा की जाती है, इसलिए वो एक्टिवली से चेक करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हो गया एक्टिव मैनेजमेंट बाय एग्जेप्शन। पैसिव मैनेजमेंट मीन्स लीडरशिप, ट्रांजेक्शनल लीडर्स इंटरवन ओनली व्हेन स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। यहाँ पे तो ऐसा था कि वो कंटिन्यूसली चेक करेंगे कुछ गलती होना, और यहाँ पे जब जो उन्होंने काम दिया है उसके साथ उसके स्टैंडर्ड्स मेट नहीं होंगे तब वो इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। और व्हेन द परफॉर्मेंस इज नॉट एज पर एक्सपेक्ट, जबकि परफॉर्मेंस जो उनसे एक्सपेक्ट की गई वैसी नहीं हुई, ठीक है, और इसके बदले वो पनिश करेंगे, अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस होगी तो। लेजिस्फेयर नाम से इसमें आपको सब कुछ सबऑर्डिनेट्स को आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, उन्हें सब कुछ डिसीजन वगैरह लेने के लिए आप अलाउ करते हैं। द लीडर्स प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेयर द सबऑर्डिनेट्स गेट मेनी अपॉर्चुनिटी टू मेक डिसीजन। द लीडर हिमसेल्फ एबिडिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अवॉइड करता है मेकिंग डिसीजंस को, और देयरफॉर ग्रुप ऑफन लैक्स डायरेक्शन।
इससे क्या होता है, आप मतलब लीडर खुद ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है, ठीक है, और खुद अवॉइड करता है मेकिंग डिसीजन। तो इससे क्या होता है, ग्रुप में कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, डायरेक्शन नहीं कर पाते, उनमें लैक ऑफ डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का एक सबसे मेन और इम्पोर्टेंट मॉडल बोल सकते हैं आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट द ओके नॉट ओके कॉल, एरिक बर्न ने। अगर ट्रांजेक्शनल एनालिसिस भी अगर आपसे पूछता है किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया, तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे एरिक बर्न, ठीक है। इन्होंने इनिशिएट किया है प्रिंसिपल ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का, जो कि बात करता है वी आर बोर्न ओके, इन अदर वर्ड्स गुड एंड वर्दी। ओके का मतलब है गुड्स एंड वर्दी। फ्रैंक अर्नेस्ट डेवलप दिस इनटू द ओके मैट्रिक्स, इसको ओके कोरल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कैसे क्या बताया हुआ है ये, यू आर ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके, ठीक है। इस तरह से ये बात करता है। अगर आप दोनों ओके, आप भी ओके और अदर भी ओके, ठीक है, तो आप क्या है, चैंपियन है, गेट ऑन विद अदर्स, यानी कि हेल्दी पोजीशन है, यहाँ पे हैप्पी है, स्टेबल रिलेशनशिप है, म्यूचुअली रेस्पेक्ट करते हैं थॉट्स और ओपिनियन एक दूसरे के, ठीक है, वो खुद के भी, चाहे डिसएग्रीमेंट हो आपस में। एटीट्यूड डेट वी आर ऑल बोर्न इक्वल, इसमें ऐसा एटीट्यूड होता है कि हम सब एक जैसे ही सबका जन्म हुआ है, सब हम सब इक्वल है, गुड है, वर्थी है, कोई इंफीरियर सुपीरियर फीलिंग नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि वी कैन वर्क टुगेदर इफेक्टिवली, ठीक है। बट अगर आप मान रहे हैं कि मैं ओके नहीं हूं, सामने वाला ओके, यू आर नॉट ओके, सॉरी, इसमें आप बोल रहे हैं कि सामने वाला सही नहीं है, मैं ठीक हूं, आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, इसमें क्या आता है, टायरेंट, यानी कि गेट रीड ऑफ देम, आई डोंट ट्रस्ट, ये वाली एरोगेंट वाली पोजीशन यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा होता है, एंग्री या एग्रेसिव होता है, आप रिजिट होते हैं, ऑपरेसर होते हैं, बुली होते हैं, ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अदर्स को, ठीक है, इनकम्पिटेंट समझते हैं, किसी को अच्छा नहीं समझते, आप खुद को फील कराते हैं मैं सुपीरियर हूँ, आई एम राइट, ठीक है, और दूसरों की गलतियां होती, खुद की गलतियां होती तो भी दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, दूसरों को फॉल्ट बताते हैं, ठीक है। और एक आता आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, इसमें हम विक्टिम की तरह बात करते हो, आप डिप्रेसिव हो जाते हो, पैसिव पोजीशन हो जाती है आपकी, गेट अवे फ्रॉम देम, आप इसमें हेल्पलेस हो जाते हैं, अनहैप्पी होते हैं, फील आपको अनएडिक्वेट, अच्छा फील नहीं होता, इन्फीरियर, ब्लेम करते हैं खुद को ही, ठीक है, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ हो जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट की वाली कमी आ जाती है, लो सेल्फ स्टीम फुल फील करते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में आप दोनों ही ओके नहीं है, यू आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, इसमें पेसिमिस्ट हो जाते हैं, यानी कि आप पोजीशन ऑफ फ्यूटिलिटी एंड डिसअपियर, ठीक है, यहाँ पे आप ब्लेम करते हैं खुद को और दोनों को साथ में, होपलेस और कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता, आप बोलते हैं क्या चल रहा है, ये एक्सपेक्ट करते हैं, डाउटर होते हैं, डिफिटिस्ट होते हैं, सो सिंपली स्टॉप ट्राइंग टू बोथर एट ऑल, ठीक है। तो ये था ओके कोरल, जिसमें मैंने यहाँ पे भी आपको डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे किया, जैसे आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मैं ठीक नहीं हूं, आप ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आप खुद को ही इंफीरियर पोजीशन पे बता रहे हैं, ठीक है। दिस पोजीशन में कम फ्रॉम बीइंग बी लिटिल एज अ चाइल्ड, ये साथ में आएगा, एज अ child, perhaps from dominant parents or maybe careless teacher or bullying peers. People in this position have a particularly low self-esteem. ठीक है, लो सेल्फ स्टीम होता है, thus have a strong please other driver, ठीक है। और आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, इसमें आप पोजिशनल, इसमें आप खुद को सुपीरियर समझने लगते हैं, जैसे इसमें बताया हुआ है, अज्यूम करते हैं, authority fall assume that their given position makes them better and by implication others are not okay, ठीक है। आप खुद को इस मतलब दूसरों में कमियां निकालने लगते हो खुद की गलती के टाइम पे, जैसे मैंने वहां पे डायग्राम में भी बताया, आप दोनों ओके, तो ये हो जाएगा, इसमें आप कॉन्फिडेंट होते हैं, हैप्पी होते हैं, गेट ऑन विद अदर पीपल, ठीक है। इफ देयर आर पॉइंट्स आर डिसएग्रीमेंट होते हैं तब भी, और दोनों ही ओके नहीं है, तो ये रेयर पोजीशन होती है, जो पीपल वेयर अनसक्सेसफुल ट्राई टू प्रोजेक्ट देयर बैड ऑब्जेक्टिव ऑन टू अदर, जब जो ऐसे तरह के लोग जो अनसक्सेसफुल होते हैं और ट्राई करते हैं प्रोजेक्ट को जो कि बेकार ऑब्जेक्ट के साथ में काम करते हैं,
उस कंडीशन में ये होता है। इसमें क्या होता है, दिस में लेटर गेट जनरलाइज फ्रॉम द बुलीज टू ऑल अदर पीपल्स। ठीक है, हो गया, ट्रांजेक्शनल थ्योरी हो गई, कैरिस्मेटिक हो गई। अब लास्ट बचती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी क्या कहती है, ये क्रिएट करती है हाई परफॉर्मेंस वर्कफोर्स को, जिससे क्या होता है, इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इससे ये इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट बन जाती है। एंड टू डू सो बिजनेस लीडर मस्ट बी एबल टू इंस्पायर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू गो बियॉन्ड देयर टास्क रिक्वायरमेंट। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी है जो करती है, क्रिएट करती है हाई परफॉर्मेंस वर्क प्लेस को या वर्क फोर्स को, जिससे क्या होता है, एक जो बिजनेस लीडर अगर इसको फॉलो करता है तो वो इंस्पायर होता है, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को इंस्पायर करने के लिए वो एबल होता है, योग्य हो जाता है। जिससे किस तरह से ये इंस्पायर करता है, वो बियॉन्ड एक टास्क की जो रिक्वायरमेंट है उसके भी कई आगे तक। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप किसने इंट्रोड्यूस की है, ये जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने की है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है, व्हेन लीडर्स एंड फॉलोअर्स मेक ईच अदर टू एडवांस टू अ हायर लेवल ऑफ मॉरल एंड मोटिवेशन। जब लीडर और फॉलोवर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में हायर लेवल ऑफ मॉरल एंड मोटिवेशन की बात करते हैं या एडवांस वहां तक जाने की बात करते हैं उस लेवल तक। ठीक है, लीडर्स एंगेजमेंट टूडेज मोटिवेशन एंड मॉरलिटी एज पर जेम्स मैकग्रेगर। बस ठीक है, लीडर की जो एंगेजमेंट है वो आज की मोटिवेशन एंड मॉरलिटी है। ठीक है, लेटर रिसर्च बर्नार्ड एम बेस 1985 में इसको एक्सपेंड किया, और किस नाम से उनकी लीडरशिप थ्योरी आई, बास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट दैट इट हैज ऑन फॉलोअर्स। इन्होंने बात की है ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, एडमिरेशन फ्रॉम देयर फॉलोअर्स। इनकी थ्योरी ये रही, इन्होंने बात की है, इसको पहले बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पढ़ेंगे। इन्होंने सजेस्ट किए हैं 4 डिफरेंट कंपोनेंट। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन एंड आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। सबसे पहले इन्होंने बात की है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन पे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं वो सिर्फ चैलेंज ही, नॉट ओनली चैलेंज स्टेटस क्यू, वो स्टेटस क्यू को ही चैलेंज नहीं करते, बट इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, इंकरेज भी करते हैं क्रिएटिविटी को, किसके बीच में, फॉलोवर्स के बीच में। ठीक है, और लीडर अगर इंकरेज फॉलोवर्स, ये अपने लीडर जो ये लीडर है अपने फॉलोवर्स को इंकरेज करते हैं, कैसे करते हैं, किस वे में करते हैं, एक्सप्लोर वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न। उनको सिर्फ ये चैलेंज नहीं करते स्टेटस क्यू का, इसके साथ साथ वो इंकरेज भी करते हैं क्रिएटिविटी लाने के लिए फॉलोवर्स के अंदर। ठीक है, और इसके साथ में वो क्या करते हैं, उनको कई चीजें बताते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं नए नए तरीके काम करने के, और अपॉर्चुनिटी उनको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी बता के उन्हें सिखाते हैं कौन कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज है। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है वो इन्वॉल्व करता है ऑफरिंग सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट टू इंडिविजुअल फॉलोवर को, वो इंकरेजमेंट और सपोर्ट करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, सपोर्टिव रिलेशनशिप निर्मित होती है, यानी कि फोस्टर होती है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कीप लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ओपन सो डेट फॉलोवर फील फ्री। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन ओपन होता है, जिससे फॉलोवर क्या करते हैं, अपने आप को फ्री समझते हैं कुछ भी बात बताने के लिए, आइडियाज वगैरह बताने के लिए। इससे डायरेक्ट रिकॉग्निशन भी होता है। ठीक है, और यूनिक कंट्रीब्यूशन भी इसके साथ साथ में ईच फॉलोवर का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने बात की है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है उसका क्लियर विजन होता है, जिससे वो एबल होता है आर्टिकुलेट करने को अपने फॉलोवर्स को, और लीडर क्या करता है, इसके साथ में हेल्प भी करता है फॉलोवर्स को। ठीक है, सेम पैशन में एक्सपीरियंस करने के लिए मोटिवेशन करता है ताकि फुलफिल किए जा सके गोल्स को। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कौन होता है, जो कि रोल मॉडल के तौर पे अपने फॉलोवर्स के लिए काम करता है, क्योंकि फॉलोवर जो होते हैं अपने लीडर जो होता है उसके ऊपर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट करता है। इससे क्या होता है, वो अगर वो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो
इसलिए ही तो कर रहा है क्योंकि वो उसको अपने आप को रोल मॉडल समझ रहा है, ठीक है। तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, तभी जाके वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, आपकी रेस्पेक्ट कर पाएगा एक फॉलोवर, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से ये बात की है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कैसे। इनएफेक्टिव, पैसिव, एक्टिव, इफेक्टिव। इन्होंने लेजिस्फेयर, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ट्रांजेक्शनल हमने पढ़ी जिसमें हमने बात की कंटीजेंट रिवॉर्ड, मैनेजमेंट बाय एग्जेप्शन। ट्रांसफॉर्मेशनल में आइडियलाइज, इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल और स्टिमुलाइज इंडिविजुअल, ठीक है। इन्होंने सब पे बात कर ली, जो बच रहा था वो सब कुछ इसमें कवर हो चुका है, ठीक है। अब ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ट्रांजेक्शनल में तो क्या होता है, लीडर्स अवेयर होते हैं, ठीक है, लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स के बीच में। और यहाँ पे इमोशंस की बात की जाती है फॉलोअर्स की, जिससे वो मोटिवेट होते हैं बियॉन्ड द फ्रेमवर्क जो उनको डिस्क्राइब किया जाएगा एक्सचेंज रिलेशनशिप। ये इमोशन से बात करती है, मोटिवेट करती है, ठीक है। ये इमोशनल रिलेशनशिप पे बात कर रही है, और ये एफर्ट एंड रिवॉर्ड पे बात करता है ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। इसमें लीडर रेस्पॉन्सिव होता है और इसकी बेसिक ओरिएंटेशन होती है प्रेजेंट इशू के साथ में। बट यहाँ पे लीडर प्रोएक्टिव होता है और नो एक्सपेक्टेशन होती है उसके फॉलोवर के साथ में। यहाँ पे रेली इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, वो इंड्यूकमेंट होते हैं, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इन कंट्रोल फॉलोवर, ये वाली बात होती है। बट यहाँ पर उनकी कैपेसिटी की बात होती है, ठीक है। इंस्पायर का किया जाता है उन्हें, कंसिडरेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, आइडियलाइज, इन्फ्लुएंस, और इनकी बात की जाती है। यहाँ पर लीडर मोटिवेट करता है फॉलोअर्स को, सेटिंग गोल्स और प्रॉमिस करता है रिवॉर्ड, ठीक है, आप अगर आप परफॉर्म करोगे। बल्कि इसमें किस तरह से मोटिवेट किया जाता है, इसमें लीडर क्या करता है, क्रिएट करता है लर्निंग अपॉर्चुनिटी अपने फॉलोअर्स के लिए, जिससे वो मोटिवेट होते हैं और किसी भी काम को अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लीडरशिप डिपेंड करती है लीडर के पावर पे। और यहाँ पे गुड विजनिंग की बात होती है, मैनेजमेंट की स्किल की बात होती है, लीडर की डेवलप करता है ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद फॉलोवर्स, ठीक है। यहाँ पे बार्गेन वाली बात होती है, जैसे कि इसमें ये बोलता है कि आप किसी गोल है उसमें अपना पूरा 100% दो गोल के बदले में, और मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, तो इसमें बार्गेन की बात होगी। और यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड की फॉलोअर के साथ में बात हो रही है, ठीक है। इसी के साथ में ये टेक्निकल नॉलेज की बात करता है, ऑफन यूज टेक्निकल नॉलेज टू डिटरमाइन चेंज प्रोसेस। बल्कि इसमें अडेप्टिव सॉल्यूशन की बात की जाती है, हार्ट्स एंड माइंड्स इन चेंज ऑफ प्रोसेस। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कवर किया, क्या क्या कवर किया हमने, न्यू थ्योरीज हमने कवर कंप्लीट कर ली है। तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।